नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक त्रिपाठी आपके मनचाहे यूट्यूब चैनल केडी स्टडी बाई अंकित राजा पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं शशांक आपको यहां पे रीजनिंग के जो ब्लड रिलेशन यानी कि जो रक्त संबंध है वहां से देखते हैं कि यहां से कौन कौन से एग्जाम्स में क्वेश्चंस कवर होते हैं और कितने टाइप के क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। और सबसे पहले हम बेसिक देखेंगे, उसके बाद यहां से कोशिश करेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो एसएससी हो, सीएचएसएल हो या फिर डिफेंस के हो, तो यहां पे जो भी पैटर्न फॉलो होते हैं उनके पहले बेसिक्स करेंगे और हम यहां से सारे के सारी चीजों को एक एक करके यहां पे करते रहेंगे। अब देखिए, जब ब्लड रिलेशन की बात आती है यानी कि रक्त संबंध की बात आती है तो हमें यहां पे ये देखना होता है कि सबसे पहले रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन को समझने के लिए हमें क्या क्या चीजें जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले क्या है कि अगर यहां पे देखा जाए कि जो रक्त संबंध है, रक्त संबंध को अगर पढ़ने के लिए सबसे पहली जो जरूरत होती है वो ये होती है कि हमको यहां से जेंडर किस तरीके से और किस फॉर्मेट में देखना पड़ता है। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं। तो आपको पता होगा कि अगर रक्त ब्लड रिलेशन में मेल और एक आपका फीमेल, हम मेल को प्लस से और फीमेल को माइनस से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब अगर यहां पे देखा जाए तो अगर मैं यहां पे ए प्लस लिखता हूं, इसका मतलब क्या है कि ए इज द मेल, ठीक है, यानी कि ए जो है वो एक पुरुष है। इसी चीज को अगर ए को हम यहां पे ए माइनस लिखते हैं, इसका मतलब यह है कि ए जो है वो एक महिला है। लेकिन अगर मैं यहां पे ए प्लस और ए माइनस लिखता हूं, इसका मतलब यह है कि ये जो ए है वो मेल और फीमेल इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। तो ध्यान रखेंगे कि ब्लड रिलेशन के अंदर हम कभी भी नाम के अकॉर्डिंग, अगर हम कभी भी नाम सुने कि नाम का मतलब क्या है कि अगर रमेश, सुरेश, प्रियंका क्वेश्चन के अंदर अगर गिवन है तो हम डायरेक्टली यहां पे इसको कभी भी जेंडर डिसाइड नहीं करेंगे जब तक कि क्वेश्चन में हमारे साथ कंफर्म ना हो, ठीक है। आइए अब पॉइंट 2 की बात करते हैं। तो यहां पे क्या है सेकेंड पोर्शन कि ब्लड रिलेशन को समझने के लिए हमें सबसे जरूरी ये जानना होता है कि हमारी जो फैमिली है उस फैमिली के अंदर किस तरीके से रिलेशंस का बिल्डअप होता है। अब ये रिलेशंस कैसे है, कहां से है, उनको देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो पहला चीज है वो क्या है हमारे साथ जो पहली चीज है वो होती है हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ, यानी कि अगर पति पत्नी के संबंध को दर्शाना है तो हम डबल बॉन्ड एरो का यूज करते हैं। जैसे अगर मैं यहां पे ए प्लस और बी माइनस लिखता हूं, इसका तात्पर्य यह है कि ए इज द हस्बैंड ऑफ बी एंड बी इज द वाइफ ऑफ ए, यानी कि ए और बी क्या है, पति पत्नी। दूसरा कि परिवार में अगर हम देखें तो यहां पे क्या है कि ब्रदर और सिस्टर के रिलेशन को फिर दर्शाया जाता है, ब्रदर एंड सिस्टर को। तो ध्यान से देखिएगा कि ब्रदर और सिस्टर को करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ एक एरो का यूज करते हैं। किसका? एक एरो के साथ कैप का। इससे क्या होता है कि जो ब्रदर और सिस्टर होते हैं हम इनको यहां से डिनोट करते हैं। अब देखिए, अब अगर मैं यहां पे ई प्लस और एफ माइनस करता हूं, इसका मतलब क्या है कि ई इज द ब्रदर ऑफ एफ एंड एफ इज द सिस्टर ऑफ ई, ठीक है। और अब इसको और अगर आगे मैं और बढ़ाऊं और अगर मैं यहां पे लिख दूं m प्लस और माइनस, इसका तात्पर्य क्या है कि m का चूंकि जेंडर हमको यहां पे क्लियर नहीं है, इसलिए हम यहां पे m के बारे में ये नहीं बता सकते कि m जो है वो इनके भाई हैं या बहन। लेकिन e और f के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो ये दोनों के दोनों m के क्या होंगे, e जो होगा वो ब्रदर होगा यानी कि भाई, और जो f होगा वो क्या होगा, हमारा जो होंगी वो क्या होंगी, हमारी सिस्टर। तो यहां तक ये चीजें क्लियर है। दूसरी चीज, अब इसमें थर्ड पॉइंट हम देखते हैं कि इस रिलेशन के अलावा जब हम जनरेशन गैप को शो करते हैं, यानी कि जब एक जनरेशन को दूसरे जनरेशन के साथ शो करते हैं तो उन्हें कैसे करते हैं, यानी कि कहने का मतलब यह है कि पीढ़ियों को किस प्रकार से एक पीढ़ी को दूसरे पीढ़ी के साथ जोड़ा जाता है। तो जनरेशन गैप को जोड़ने के लिए हम एक सीधी रेखा के साथ कैप लगाते हैं। तो यानी कि जब भी इस तरीके का एरो आपको प्रश्न के अंदर बनाना होगा तो इसका तात्पर्य क्या है कि हम लोग इसके जनरेशन गैप को यानी कि जीजी को हम लोग यहां पे शो कर रहे हैं। तो अब ध्यान से इसको समझिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे हस्बैंड और वाइफ बोला, तो ये क्या है, हमारे एक पीढ़ी एक जनरेशन के लोग हैं। जैसे अगर मैं यहां पे a प्लस
और बी माइनस लिखता हूं, इसका तात्पर्य क्या है कि ए जो है हस्बैंड ऑफ बी एंड बी इज द वाइफ ऑफ ए। अब इनके अगर बच्चों को प्रेजेंट करना है तो यानी कि एक जनरेशन को हम दूसरे जनरेशन के साथ ऐड कर रहे हैं, तो यहां से हम क्या करते हैं, एक जनरेशन गैप के साथ अगर मैं m प्लस और n माइनस लेता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने एक जनरेशन को दूसरे जनरेशन के साथ क्या किया है, ऐड किया है। अब इसी तरीके से इसी के पैटर्न्स पे हमको क्या करना होता है, सारे के सारे ब्लड रिलेशंस को समझना होता है। अब देखिएगा ध्यान से, यहां से क्या है कि अब हमको यह देखना होता है कि किस तरीके से इन सभी को जोड़ा जाता है। तो यानी कि हमने जो लास्ट पहले लिया था वो क्या लिया था यहां तक कि हम जनरेशन गैप को कैसे देखते हैं। तो यहां पे क्या है कि हमने फर्स्ट जनरेशन को, किसको, फर्स्ट जनरेशन को सेकंड जनरेशन के साथ जोड़ा है। तो अब देखते हैं कि अगर हमारे पास 3 पीढ़ियां हों, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो उसको किस तरीके से कनेक्ट करते हैं और क्या करते हैं। जैसे अगर मैं यहां पे a प्लस और इसी चीज को फिर b माइनस लिखता हूं, इसका तात्पर्य क्या है कि a इज द ब्रदर ऑफ b एंड b इज द सिस्टर ऑफ a। अब इनके अगर पेरेंट्स को लेंगे तो यानी कि हम ऊपर की जनरेशन में पहुंच रहे हैं। यानी कि अगर यहां पे c प्लस और d माइनस ले लें तो यहां पे ध्यान से देखिए कि ये क्या हो गया कि फर्स्ट जनरेशन को सेकंड जनरेशन के साथ हमने ऐड किया। अब अगर हम इन्हीं के थर्ड जनरेशन को ले लें तो यहां पे देखिएगा ध्यान से आप, अब देखिए E प्लस और F माइनस, क्या है हमारा E प्लस और F माइनस। तो यहां पे थोड़ा ध्यान रख के समझिएगा कि किस तरीके से कौन कौन सी पीढ़ी है और किन किन पीढ़ियों के साथ इनको हम कनेक्ट करते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये क्या है हमारी, ये है हमारी फर्स्ट जनरेशन। कैसी जनरेशन है ये हमारी, फर्स्ट जनरेशन। ये जो फर्स्ट जनरेशन है दोस्त, इसी फर्स्ट जनरेशन को हम ओल्डेस्ट जनरेशन भी बोलते हैं, यानी कि सबसे पुरानी पीढ़ी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसी को, ओल्डेस्ट जनरेशन। ठीक है, ये क्या हो गई हमारी फर्स्ट जनरेशन और ओल्डेस्ट जनरेशन। अगर हम दूसरे वाले की बात करें तो इसे हम सेकंड जनरेशन बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसे, सेकंड जनरेशन। और इसी को, चूंकि ये फर्स्ट और थर्ड के बीच में है, इसीलिए हम इसे मिडिल जनरेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, मिडिल जनरेशन। ठीक है, अब देखिए ये जो तीसरी वाली जनरेशन है इसे हम थर्ड जनरेशन, इसे हम क्या बोलते हैं, थर्ड जनरेशन, या फिर इसी को बोलते हैं यंगेस्ट जनरेशन। और इसी को भी बोला जाता है लास्ट जनरेशन। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि हम थर्ड जनरेशन को लास्ट जनरेशन क्यों बोलते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब आप पजल सॉल्व करते हैं तो पजल के अंदर आपको ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजी यूज होती है। कैसे यूज होती है, ध्यान से सुनिएगा। आपसे कह दिया जाएगा कि 6 परिवार के एक समूह में जो ई है वो प्रथम पीढ़ी का यानी कि सबसे बुजुर्ग है। अब आपको ये पता ही नहीं अगर होगा कि फर्स्ट जनरेशन कहां होती है, सेकंड जनरेशन कहां पे है और थर्ड जनरेशन कहां है, तो हम उन पजल के क्वेश्चंस में फंस सकते हैं। यहां पे क्या है कि लास्ट जनरेशन का मतलब ये होता है, अब जैसे मान लीजिए ए और बी जो हैं इस परिवार के बच्चे हैं, और यहां पे अगर ए नामक जो व्यक्ति है, जो पुरुष है, जो लड़का है, अगर वो यहां पे विवाह ना करे तो जाहिर सी बात है कि इसकी जनरेशन तो आगे चलेगी नहीं। इसीलिए ये जो थर्ड जनरेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लास्ट जनरेशन। ठीक है, अब सॉरी, इसी के अलावा हम देखते हैं कि इसके ऊपर और इसके साथ साथ अब हम लोगों का दूसरा काम यह है कि हम ये देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं और उन क्वेश्चंस की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो सबसे पहले मैं जो क्वेश्चंस आपको कराऊंगा वो कराऊंगा पजल के फॉर्मेट पे। पजल क्यों, क्योंकि आप CAGL ले लो, CHSL ले लो, बैंक ले लो या फिर जो मर्जी वो एग्जाम ले लीजिए, ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें पजल की जो कंडीशन होती है वो बहुत अच्छे लेवल के पूछते हैं। तो हम बिल्कुल बेसिक से देखेंगे कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं और किस तरीके से इन्हीं क्वेश्चंस को हम फॉलो करते हैं अपने बनाए हुए ट्री के थ्रू। ठीक है, अब देखो यहां पे आप देख रहे होंगे कि आपके सामने एक क्वेश्चन है।
अब ये क्वेश्चन क्या है, आपसे इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा जा रहा है कि ए इज फादर ऑफ सी, यानी कि ए सी का पिता है, एंड डी इज सन ऑफ बी, ई इज ब्रदर ऑफ ए। मतलब कि ए सी का पिता है और डी बी का पुत्र है। अब जब भी आपको पजल बनाना हो और अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं, यानी कि अगर आप किसी भी चीज में किसी क्वेश्चंस को बनाने के लिए आप उसकी शुरुआत करते हो, तो आपका पहला काम ये होना चाहिए कि ये जो पजल के फॉर्मेट है, देखो ये तो छोटा है, लेकिन जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आपको क्या करना है कि जितने भी पजल के फॉर्मेट हैं उसको सबसे पहले क्या करो, पॉइंट्स में कन्वर्ट करना सीखो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हस्बैंड वाइफ है तो कैसे कन्वर्ट होगा, ब्रदर सिस्टर है तो कैसे होगा, फादर का सन के साथ या फादर का डॉटर के साथ, या मदर का सन के साथ, या फिर मदर का डॉटर के साथ, तो किस तरीके से इनके कन्वर्जन होंगे और इनके पॉइंट्स कैसे बनाएंगे, पहले वो सीखना, ठीक है ना। अब यहां पे अगर देखो तो सबसे पहली पंक्ति हमसे इसमें क्या कह रहा है, अगर यहां पे पढ़ो तो क्या कह रहा है, ए इज फादर। अब फादर है तो जाहिर सी बात है कि ये फर्स्ट जनरेशन का होगा, तभी तो वो पिता है। तो हम क्या करते हैं, यहां से ए प्लस, यानी कि फर्स्ट जनरेशन हुआ, ए इज फादर ऑफ सी, और किसका पिता है, सी का। अब यहां पे क्या है, अगर ध्यान दो तो क्या हम सी का जेंडर यहां से बता सकते हैं, तो नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन के अंदर उसमें क्या है कि ए पिता है, लेकिन सी मे बी डॉटर मे बी सन, या तो सी पुत्र हो सकता है या तो पुत्री हो सकती है। अब दूसरा पॉइंट देखिएगा ध्यान से, यहां पे फिर क्या कहता है, डी इज सन ऑफ बी। अब देखो यहां पे क्या कह रहा है, डी इज सन। अब डी के बारे में हमें पता है कि डी क्या है, पुत्र है, लेकिन हमें यह नहीं पता कि यहां पे जो बी है, जो बी के बारे में इंफॉर्मेशन है वो कौन है और क्या है। अब देखो यहां पे जब बी के बारे में नहीं पता तो यहां से क्या होगा, बी मे बी मेल मे बी फीमेल, ठीक है। अब तीसरा वाला पॉइंट देखते हैं हम लोग कि ये जो तीसरा पॉइंट है इसके आगे वो क्या कर रहा है, ई इज ब्रदर ऑफ ए। क्या कहता है यहां पे, ई इज ब्रदर ऑफ ए। अब अगर इस पॉइंट को देखते हैं तो यहां से भी हमारे पास ये कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं है कि इसके लिए यहां पे क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। तो यहां पे ध्यान, ठीक है। तो अब यहां पे क्या है कि ई और ए के बीच का अगर संबंध देखा जाए दोस्त, तो यहां पे क्या कह रहा है कि ई जो है वो भाई है किसका, ए का। अब देखो यहां से जैसे ही हमने इसको ले लिया तो यहां से ई का जेंडर क्लियर है, लेकिन हम ए का जेंडर यहां से निकाल भी तो चुके थे, तो यानी हम यहां से जेंडर निकाल सकते हैं कंफर्म। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है, इफ यदि सी इज सिस्टर ऑफ डी। यहां पे क्या कह रहा है, यदि, चौथा पॉइंट क्या है हमारा दोस्त, कि सी जो है वो क्या है, सिस्टर, किसकी, डी की। क्या डी का जेंडर यहां पे क्लियर हो रहा है, नहीं। तो जब जेंडर क्लियर नहीं है तो हम करेंगे क्या कि यहां पे हमको देखना पड़ेगा कि कहां जेंडर क्लियर है। तो ये देखो यहां से डी का जेंडर क्लियर हो रहा है ना। तो पॉइंट बनाने से क्या होगा कि जब आप पॉइंट बना लेंगे तो बड़े क्वेश्चंस में मदद मिलती है, इन क्वेश्चंस को आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ यहां से, अब क्या पूछा है, बी का ए से क्या संबंध है, हाउ इज बी रिलेटेड टू ए। अब यहां देखो तो जरा ध्यान से, अब सबसे पहले क्या है कि अगर हम पॉइंट ए को ले लें, अब देखो ट्री को कैसे फॉर्मेट करते हैं, किस तरीके से बनाया जाता है। इसको मैं अगर थोड़ा सा छोटा कर दूं, कोई नहीं, आ जाओ देखो। अब यहां पे क्या दे रखा है, ए प्लस, और यहां पे क्या है, सी प्लस और माइनस, ठीक है। अब दूसरा क्या गिवन है, अब सी को अगर देखा जाए तो क्या सी का संबंध कहीं दिख रहा है, तो ये देखिए यहां से है, और सी यहां पे क्या है, सी फीमेल है, और डी का जेंडर हमारे पास हमने यहां पे क्या निकाला था, कहीं पे कि डी क्या है, यहां से डी प्लस है, ठीक है। अब देखो डी का अगर देखा जाए तो डी की डायरेक्टली रिलेशन किसके साथ शो कर रहा है, बी प्लस मे बी माइनस। यहां तक बात क्लियर है। अब देखो, अब हमने क्या किया, ये पॉइंट ले लिया, फोर्थ वाला भी हमने ले लिया और सेकंड भी ले लिया। अब यहां पे अगर देखा जाए तो ई और ए का रिलेशन दे रहा है, तो ई और ए के रिलेशन में क्या कहता है कि इन दोनों के बीच में एक ई क्या है, मेल, यानी ई क्या था, ए का भाई, और ए भी क्या होगा, उसका भाई, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, यहां पे दोस्त अगर आप देखेंगे इस वाले ट्री के अंदर, तो सी क्या हो गई, डॉटर, और डी क्या हो गए, मेल। अब इन दोनों में क्या है कि ये दोनों सगे भाई बहन हैं,
और अगर ये दोनों सगे भाई बहन है तो ए का संबंध सी के साथ क्या है कि ये इनके फादर हैं, ठीक है। और डी के बारे में आप देख रहे थे कि यहां पे डी के बारे में आपसे क्या कहा जा रहा था कि डी इज सन। अब ये अगर किसी के पुत्र हैं तो जाहिर सी बात है ना कि ये या तो मे बी फादर मे बी मदर, और फादर हमको यहां पे मिल चुके हैं, तो हम यहां से क्या करेंगे, जो बी है उसको हम यहां पे मदर लेंगे और ए और ई में एक रिलेशन क्या हो जाएगा, ये दोनों स्पाउस यानी कि पति और पत्नी होंगे, यानी कि ए जो है वो पति होगा और बी जो है वो पत्नी होंगी। अब देखो यहां से क्या पूछा था कि बी का ए से क्या रिश्ता है। अब बी का बारे में पूछा है कि जो बी है वो ए की क्या लगेंगी, तो ये क्या लगेंगी, अब देखिए यहां पे क्या डॉटर लगेंगी, नहीं, क्यों, क्योंकि एक ही जनरेशन के लोग हैं, खत्म। क्या ब्रदर इन लॉ लगेंगी, तो नहीं, ब्रदर इन लॉ कौन होंगे, ई, जबकि ये क्या हो जाएंगे हमारे इसके हस्बैंड, तो क्या हस्बैंड होगा, नहीं, क्यों, क्योंकि बी के बारे में पूछा है कि बी का ए से क्या रिश्ता है, तो बी पति नहीं होंगे, क्या होंगी, वाइफ, और पति कौन होंगे, ए। बात क्लियर है यहां तक। चलो अब आगे चलते हैं और देखते हैं इसी का दूसरा क्वेश्चन। अब देखो यहां से क्या कहता है एक क्वेश्चन, दयाज ब्रदर इज अनिल, दया का भाई अनिल है। अब चलो इसको बनाते हैं जरा डायरेक्टली। क्या कह रहा है कि दया का जो भाई है वो कौन है, अनिल। अनिल कौन है, भाई, किसका, दया का। फिर दया चंद्र का पुत्र है, किसके बारे में कह रहा है, अब दया जो है किसका पुत्र है। अब यहां पे अगर देखें तो क्या कह रहा है, दया जो है वो किसका पुत्र है, चंद्र का, ठीक है। अब ये भी मेल हो जाएगा, और मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि हम किसी भी परिस्थिति में किसी भी कंडीशन में जब तक हमको जेंडर क्लियर नहीं होगा तब तक हम यहां पे मेल या फीमेल डिसाइड नहीं कर सकते। तो सेकंड लाइन अगर देखिए तो यहां पे क्या दे रखा था कि दया चंद्र का पुत्र है, तो अब यहां देखिए दया चंद्र का पुत्र है, लेकिन क्या चंद्र के बारे में हमको ये पता है कि वो माता है या पिता है, नहीं पता ना। तो अब आगे देखते हैं, फिर क्या कहता है, विमल चंद्र का पिता है, कौन, विमल, किसके, ध्यान से फिर देखिए, विमल जो है चंद्र के पिता हैं, तो चंद्र के पिता कौन हो जाएंगे, यहां से अगर देखा जाए तो विमल क्या हो जाएंगे, विमल चंद्र के पिता हो जाएंगे। अब पूछा है कि अनिल का विमल से क्या रिश्ता है। अब देखो अनिल यहां है और विमल यहां, अब अगर इनको देखोगे तो यहां से क्या है कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड और ये थर्ड। अब यहां देखो जब थर्ड जनरेशन हो गया तो किसका पूछ रखा है दोस्त, अनिल का संबंध पूछा है, किसके साथ, विमल का। तो यहां से क्या पुत्र होगा, नहीं, क्यों, क्योंकि पुत्र तो हमेशा दो जनरेशन के गैप के लिए होता है। फिर क्या ब्रदर होगा, नहीं, क्यों, ब्रदर जो होगा वो क्या होता है, एक ही जनरेशन के। अब यहां पे देखो एक तो ग्रैंड सर यानी कि पौत्र, तो किसके बारे में पूछा है, अनिल का। अब अनिल का विमल के साथ संबंध पूछा हुआ है, तो जब अनिल का विमल के साथ संबंध पूछा हुआ है तो वो क्या होंगे, ग्रैंड सन यानी कि पौत्र। और अगर इसी क्वेश्चन में विमल के बारे में पूछा होता तो विमल क्या लगते हैं, उनके दादा, लेकिन यहां पे क्या पूछा है हमसे, अनिल के बारे में, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, ये भी हमारा गलत होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं यहां पे। देखो अब यहां पे हमसे क्या कह रहा है, एक सेकेंड, देखो यहां पे, अब यहां पे हमसे क्या कहता है, ए बी का भाई है। इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना मैक्सिमम आपसे सीजीएल पूछता है छोटे छोटे फॉर्मेट पे। तो अभी हम क्या है कि बिल्कुल बेसिक कर रहे हैं, इसके बाद क्या है कि हम इनके भी एडवांस को लेवल लेंगे। जब आपको नेगेटिव स्टेटमेंट देगा, आपको मना करेगा कि एक इनके रिलेटिव नहीं है, इनके नहीं, तो बिल्कुल बेसिक से हम लोग यहां पे करते हुए चलते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या कह रहा है, ए बी का भाई है, कौन है, ए बी का भाई है। अब ए जो है वो क्या है, भाई है, किसका, बी का। अब बी के बारे में क्या हमको यहां से जेंडर क्लियर हो रहा है, तो नहीं हो रहा। अब आगे देखते हैं, फिर क्या कह रहा है, डी ई का भाई है। अब देखो यहां पे हमको ये तो पता चल रहा है ए और बी का, लेकिन क्या हमको डी और ई का कहीं से रिलेशन दिख रहा है, नहीं। तो अब जब डायरेक्ट बनाने के लिए कोशिश करेंगे तो जिसके बारे में हमको रिलेशन नहीं गिवन है उसको हम तुरंत चार्ट पे लेके नहीं आएंगे।
इसे हमने छोड़ दिया। अब आगे बढ़िए, सी ए का पिता है, यानी कि सी इज फादर ऑफ ए। अब यहां पे देखिए क्या हमको सी और ए है, जाहिर सी बात है कि यहां पे अगर देखो तो ए का रिलेशन गिवन है और क्या है, सी ए का पिता है, यानी कि ए क्या है, सन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी मेल गिवन है, तो यहां से क्या हो जाएंगे, सी क्या है, पिता है, तो जाहिर सी बात है कि इनका जो जेंडर होगा वो क्या होगा, मेल होगा। अब आगे देखिए, ई बी की पुत्री है, क्या कह रहा है, ई बी की पुत्री है, यानी कि ई और बी में देखा जाए तो बी क्या हो जाएंगी, डॉटर। तो क्या ई का रिलेशन हम यहां से निकाल पाएंगे, अभी देखेंगे उसको भी। अब ये मे बी मेल मे बी फीमेल, हम इसको यहीं पे छोड़ेंगे। फिर आगे देखिए तो क्या कहता है, हमने यहां पे एक छोड़ा था, डी ई का भाई है, क्या है, डी ई का भाई है, ध्यान से देखिएगा। अब डी क्या हो गया यहां पे, भाई। और यहां से अगर देखा जाए तो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि ये दोनों क्या है, एक ही माता पिता के बच्चे हैं ना। कैसे कि सी के ये क्या है, पुत्र हैं, और ये क्या है, ई की पुत्री। तो यहां से अगर दोस्त देखो तो ये दोनों क्या होंगे, हस्बैंड वाइफ। और सी का जेंडर आपको पता है कि क्या है, प्लस है, और हस्बैंड वाइफ में क्या होता है, एक पुरुष और एक महिला। तो यहां से हमारा जो रिलेशन निकलेगा वो क्या निकलेगा, ई जो होंगी वो क्या होंगी, महिला। तो यहां से अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो डी का चाचा है। अब क्या पूछ रहा है, डी का चाचा, कि डी किसका चाचा होगा। तो अब देखिए यहां से ए और बी दो ऑप्शंस गिवन है हमें। अब यहां पे देखो तो क्या हमने बी का जेंडर निकाल लिया था शुरू में। अब यहां आइए तो हमें पता होगा ई बी की पुत्री है। ये एक लाइन ऐसी है जो हमको ये बताती है कि हमने यहां से बी का जेंडर निकाल लिया, यानी कि इस क्वेश्चन में देखा जाए तो ऑप्शन ए भी हो सकता है और ऑप्शन बी भी। क्यों? क्योंकि यहां से ए का भी तो ये चाचा लगेगा और डी का भी तो अंकल है, ठीक है। अब यहां से अगर देखो थोड़ी सी यहां पे क्या है कि आपको ऑप्शंस के भी थ्रू चलना पड़ेगा। अब चाचा का मतलब क्या है कि अगर ये इनके पिताजी के भाई होते तो हम चलते, लेकिन अगर यहां पे देखो तो ये डी किसका ब्रदर है, इनकी मदर का। तो अगर ये इनके माताजी का भाई है तो ये चाचा होगा या मामा। तो ऑप्शंस पे आएंगे तो अंकल तो दे रखा है, लेकिन हिंदी में अगर आप देखिए तो चाचा गिवन है, ठीक है। तो अगर इन क्वेश्चंस में आपको मैटरनल और पैटर्नल गिवन होगा, मैटरनल का मतलब क्या होता है, मैटरनल का ये होता है कि जो माताजी की पीढ़ी के साइड से चल रही हो, और पैटर्नल का मतलब क्या होता है, जो पिताजी की पीढ़ी के साइड से चल रहे हो। तो यहां पे अगर देखा जाए तो देखो और कोई ऑप्शन चूंकि हमारे पास है नहीं, अगर नन ऑफ दीज होता यहीं पे तो हम क्या करते, उसी ऑप्शन को, नन ऑफ दीज को हम चूज कर लेते। बात क्लियर है। तो इसलिए यहां से अगर देखेंगे तो ए और बी ये दोनों के दोनों क्या होंगे, हम इन दोनों को चूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर इस सेशन को यहीं पे कंप्लीट करते हैं और इन सारी चीजों को फिर नेक्स्ट लेवल पे करेंगे, ताकि इससे रिलेटेड जितने भी और टफ क्वेश्चंस बनते हैं हम लोग उसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो अब जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसके थोड़े से टफ लेवल को देखेंगे और आशा करेंगे कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो भी हमारी अच्छी उम्मीदें हैं आपसे, हम और मेहनत करें आपके लिए, और आपकी जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, बैंक के क्वेश्चंस हो, उस पे हम लोग अच्छा काम करें, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।